जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार शिक्षक भर्ती नई नियमावली 2023 के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बिहार शिक्षक भर्ती नई नियमावली, क्योंकि बिहार सरकार की तरफ से आज यानी कि 10/4/2023 को कैबिनेट की बैठक में नई नियमावली पर मुहर लगा दी गई है। यानी कि जो नई नियमावली आने वाली थी उस नई नियमावली पर जो है कि यहाँ पर मुहर लगते ही शिक्षा विभाग की तरफ से ये नोटिस जारी कर दी गई। और ये नई नोटिस आप देख सकते हैं कि फुल डिटेल्स है नई नियमावली को लेकर। तो इस पर फुल बात करेंगे फुल डिटेल्स में। तो उससे कि पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन जरूर दबाइएगा, क्योंकि बिहार शिक्षा भर्ती से संबंधित सारी इम्पोर्टेंट अपडेट आपको हमारा चैनल स्टूडेंट स्टडी प्लेटफॉर्म के माध्यम से मिल जाएंगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि आज 10/4/2023 को कैबिनेट की जैसी बैठक में इस पर मुहर लगी। शिक्षा विभाग की तरफ से ये सूचना भी जारी कर दी गई और इसमें लिखा गया है कि नियमावली 1 से 2/2023 743 भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परंतु के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बिहार राज्यपाल के द्वारा राज्य के प्राथमिक, मध्य माध्यमिक, उच्च माध्यमिक, उत्क्रमित उच्च माध्यमिक एवं नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति एवं उनके सेवा शर्त को विनिश्चित करने हेतु निम्नांकित नियमावली बनाते हैं। यानी कि जो बिहार में विद्यालय है, प्राथमिक हो, मध्य माध्यमिक हो, उच्च माध्यमिक हो, उन सभी में जो है कि विद्यालय अध्यापक के नियुक्ति के लेकर के राज्यपाल के द्वारा जो है कि यहाँ पर ये नई नियमावली बनाई गई है। अब देखिए इस नई नियमावली का क्या नाम होगा। तो देखिए संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारंभ कैसे होगा। तो यह नियमावली बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नियमावली 2023 कही जाएगी। यानी कि बिहार राज्य विद्यालय अध्यापक नई नियमावली 2023 कही जाएगी। और इसका विस्तार जो है कि संपूर्ण बिहार राज्य में होगा। ये बिहार का है तो संपूर्ण बिहार में होगा और यह राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि से प्रवृत्त हो जाएगी। ठीक है। अब देखिए ये यहाँ पे चीज़ें जो बताई गई हैं, ये सरकार कौन सा सरकार से अभिप्रेत होगा। तो बिहार सरकार। इसका विभाग कौन होगा, प्रशासनिक विभाग कौन होगा, तो शिक्षा विभाग। विद्यालय से अभिप्रेत है। देखिए यहाँ पे कौन से विद्यालय के लिए होगा, तो बिहार सरकार द्वारा संचालित एवं नियंत्रित राजकीय, राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या एवं राजकीय बुनियादी विद्यालय, जिसमें सभी उत्क्रमित नव स्थापित उच्च माध्यमिक विद्यालय सम्मिलित है। प्राथमिक विद्यालय जहाँ पे 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है, यहाँ पे ये लागू होगा। मध्य विद्यालय जहाँ पे 1 से 8वीं या 6 से लेकर के 8वीं, 6ठी से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। बहुत सारे ऐसे मध्य विद्यालय हैं जहाँ पे मात्र 6 से लेकर 8 तक की पढ़ाई होती है, और बहुत ऐसे मध्य विद्यालय जहाँ पर 1 से लेकर 8वीं तक की पढ़ाई होती है। तो उन सभी पे लागू रहेगा। प्रारंभिक विद्यालय जहाँ पर 1 से 8वीं तक या 6 से 8वीं अथवा 1 से 5वीं तक की पढ़ाई होती है। माध्यमिक विद्यालय से अभिप्रेत है। देख लीजिए यहाँ पर राजकीयकृत, प्रोजेक्ट कन्या, उच्च माध्यमिक विद्यालय नव स्थापित, जहाँ पे जो कक्षा 10 तक की पढ़ाई होती है। उसके बाद देखिए उच्च माध्यमिक विद्यालय जहाँ पे 12 तक की पढ़ाई होती है। जिला परिषद, देखिए बिहार राज्य पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत गठित जिला परिषद से अभिप्रेत है। पंचायत समिति, बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 के अंतर्गत पंचायत समिति से ये होगा। ग्राम पंचायत, ये भी देखिए 2006 का जो है अधिनियम। उसके अलावा नगर निकाय में भी। और देखिए यहाँ पर अब हम बात करेंगे कि संवर्ग कैसा होगा, मतलब कि किस लेवल का ये जॉब होगा। तो ये नियमावली जो है कि जिला स्तर विद्यालय का अध्यापक संवर्ग होगा। ठीक है। तो जिला स्तरीय ये बहाली है। इसके अलावा देखिए नियुक्ति का प्राधिकार कौन है, यानी कि जो नियुक्ति का प्राधिकार किससे अभिप्रेत है, तो संबंधित जिला के शिक्षा पदाधिकारी से ये नियुक्ति प्राधिकार यहाँ पर दिया गया इन्हें। अनुशासनिक प्राधिकार, तो जो प्राधिकार नियुक्ति हेतु सक्षम हो उनके लिए है। अपीलीय प्राधिकार, संबंधित प्रमंडल के क्षेत्रीय शिक्षा उप निदेशक। उसके अलावा देखिए विद्यालय अध्यापक से अभिप्रेत है वो सारी बातें जो हमने बताई कि 1 से लेकर के 12 तक के लिए विद्यालय में यहाँ पर ये लागू होगा। विशेष विद्यालय अध्यापक, तो ये विशेष तौर पे देखिए यहाँ पर माध्यमिक, उच्च माध्यमिक विद्यालयों में विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को शैक्षणिक समर्थन प्रदान करने वाली इस नियमावली के अधीन नियुक्त विशेष विद्यालय अध्यापक।
प्रधानाध्यापक से अभिप्रेत है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर देखिए बताई गई हैं। प्रधान शिक्षक जो कि यहाँ पर देखिए बिहार राज्य के कृत प्राथमिक विद्यालय प्रधान शिक्षक जो कि नई नियमावली 2021 में आई थी उससे रिलेटेड होगा। पूर्व से नियुक्त पंचायती राज संस्था अंतर्गत नियुक्त शिक्षक, तो ये सारी चीज़ें पूर्व से रिलेटेड जो है वो बातें बताई गई 2006 जो नियमावली आई थी उससे रिलेटेड। उसके अलावा जो है कि ये सारी बातें और है। पात्रता परीक्षा, देखिए यहाँ पर पात्रता परीक्षा जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिहार सरकार अथवा केंद्र सरकार के प्राधिकृत एजेंसी द्वारा इस नियमावली के अंतर्गत आच्छादित संवर्गों हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा जो है कि पात्रता परीक्षा उससे रिलेटेड होगा, जिसमें आप कह सकते हैं सीटेट जो होता है उसके लिए। उसके अलावा शिक्षक प्रशिक्षण कौन सा इसमें लागू होगा, तो DLED, B.Ed, B.A.Ed, BSc एड या देखिए 3 वर्षीय एकीकृत B.Ed M.Ed की उपाधि या B.Ed BSc एड की 4 वर्षीय डिग्री, 4 वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा शास्त्र में स्नातक BLED बोलते हैं उसको। इसी प्रकार से और भी जो है कि देखिए मान्यता प्राप्त DLED भी होगा, B.Ed होगा, BP.Ed होगा, उसके बाद B.A.D होगा, BSc एड होगा। साथ ही समय समय पर राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी कि NCTE द्वारा जो परीक्षा जो शिक्षक प्रशिक्षण कराई जाती है उसकी डिग्री इस पर मान्य होगी। तो ये सारी चीज़ें हो गई डिग्री को लेकर के। आयोग की बात करें तो देखिए अब बताया जा रहा है कि ये भर्ती अब जो है कि पंचायती स्तर से ना होकर के आयोग के द्वारा होगा। तो आयोग से अभिप्रेत है इस नियमावली के अधीन संवर्गों में नियुक्ति की अनुशंसा हेतु राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत किया गया कोई आयोग। तो देखिए आयोग जब भी नोटिफिकेशन आएगी, ये फिलहाल नियमावली है, जब भी नोटिफिकेशन आएगी तो वो कोई ना कोई एक आयोग होगा, चाहे वो BPSC के तहत हो, चाहे BSSC के तहत हो या किसी और आयोग के द्वारा ये बहाली आएगी, तो उस आयोग के अधीन ये बहाली कहा जाएगा। संवर्ग कौन सा होगा, तो देख लीजिए यहाँ पे शिक्षा विभाग के नियंत्रणाधीन राजकीय बुनियादी विद्यालय, राजकीयकृत एवं प्रोजेक्ट कन्या विद्यालय में नियुक्त होने वाले विद्यालय अध्यापक का संवर्ग होगा। प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के मूल कोटि एवं स्नातक कोटि के विद्यालय अध्यापक तथा माध्यमिक विद्यालय एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय में विषयवार विद्यालय अध्यापक का अलग अलग संवर्ग होगा और यह संवर्ग जिला स्तर का होगा। इसके पहले भी हमने बताया कि ये जिला स्तर का ये बहाली है जो कि बिहार राज्य के पूरे अलग अलग जिलों के लिए लागू होगा। और ये देखिए सीधी भर्ती होगी, विद्यालय अध्यापक के सभी पद सीधी भर्ती से भरे जाएंगे। अर्हता क्या रखी गई है, तो देख लीजिए यहाँ पर कि भारत का नागरिक हो और बिहार राज्य का अस्थायी निवासी हो। विद्यालय अध्यापक के पद पर नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद पर समय समय पर जो शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक योग्यता है वो धारित करता हो। इसके अलावा राज्य सरकार एवं केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर आहूत शिक्षक पात्रता परीक्षा में उत्तीर्ण हो, जैसा कि मैंने बताया था कि सीटेट हो, इस तरह का जो है कि एग्जामिनेशन को मान्य किया जाएगा। और देखिए अभी इसमें आयु के बारे में बात किया गया है कि प्राथमिक और मध्य विद्यालय की नियुक्ति के लिए 18 साल और यहाँ देखिए माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय के लिए 21 साल न्यूनतम माना गया है। लेकिन अधिकतम की बात करें तो अधिकतम जो है कि सामान्य प्रशासन विभाग की द्वारा जो समय समय पर जो नियम लागू हैं उनके द्वारा ही जो है कि अधिकतम सीमा रखी गई है। तो 18 साल जो है कि आपको प्राथमिक विद्यालयों के लिए, प्राथमिक और मध्य विद्यालय के लिए, उसके बाद जो 21 साल जो है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में 21 साल की न्यूनतम एज रखी गई है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर देखिए और चीज़ें जो है कि आरक्षण को लेकर भी यहाँ पर सारी बातें बताई गई हैं कि किस प्रकार से जो आरक्षण है इस पर लागू होगा। नियुक्ति की प्रक्रिया भी देखिए यहाँ 7वें नंबर पर बताई गई है कि जो नियुक्ति की प्रक्रिया होगी है शिक्षा विभाग द्वारा विद्यालय अध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु जिला स्तर पर रिक्त पदों की गणना करके रोस्टर क्लियरेंस के साथ आरक्षण कोटिवार अधियाचना आयोग को भेजी जाएगी। तो सबसे पहले समझिए कि शिक्षा विभाग इस बात की पुष्टि करेगा कि हाँ इस जिले में इतनी सीटें खाली हैं, रोस्टर वाइज आरक्षणवार जो है कि सीट बना करके आयोग को भेजेगा। आयोग की जो डिटेल है वो नोटिफिकेशन जब आएगी तब पता चलेगा और उस आयोग को भेजा जाएगा शिक्षा विभाग के द्वारा। उसके बाद देखिए सीधी भर्ती हेतु अधियाचना के आलोक में आयोग रिक्तियों की संख्या विज्ञापित करेगा। आयोग द्वारा विज्ञापित आवेदन पत्र में विद्यालय अध्यापक अभ्यर्थी द्वारा योग्यता से संबंधित स्व घोषणा के आधार पर उनकी उम्मीदवारी का मूल्यांकन किया जाएगा। एक चीज़ समझ लीजिएगा दोस्तों यहाँ पर क्या कि जिस प्रकार से राजस्व विभाग हो, पंचायती राज विभाग हो या कोई और अन्य विभाग हो, तो जो ऑफिसर रैंक के वैकेंसीज़ होते हैं वो जो है कि BPSC निकालती है।
तो वो संबंधित विभाग बीपीएससी को भेजती है पहले, ठीक है। पहले तो वो सामान्य प्रशासन को भेजती है और सामान्य प्रशासन उस नोटिस को आयोग को भेजती है, फिर उसके बाद आयोग जो है कि वो वैकेंसी निकालती है। इसी प्रकार अब शिक्षा विभाग जो है कि सामान्य प्रशासन विभाग, असामान्य प्रशासन विभाग आयोग को भेजेगा, उसके बाद बहाली आयोग निकालेगी। तो इस प्रकार से ये नोटिफिकेशन आपकी निकाली जाएगी। इसके अलावा देखिए और भी चीज़ें क्या है कि परीक्षा हेतु पाठ्यक्रम का निर्धारण आयोग करेगा, ठीक है। यानी कि किस प्रकार से कैसे कौन से अर्हता इसमें लागू होंगे, वो सारी बातें आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन में बताई जाएगी। निर्धारित पाठ्यक्रम के आलोक में परीक्षा का आयोजन, प्रश्न पत्रों का निर्धारण, उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन तथा परीक्षा फल का प्रकाशन आयोग द्वारा किया जाएगा। यानी एग्ज़ाम अगर होता है तो एग्ज़ाम किस प्रकार से आयोग कंडक्ट करता है, वो एग्ज़ाम आयोग के द्वारा ही डिसीजन लिया जाएगा। परीक्षा के पैटर्न, ठीक है, परीक्षा के पैटर्न का निर्धारण आयोग द्वारा किया जाएगा, जिसमें आवश्यकता अनुसार विभाग से परामर्श लिया जाएगा। ये बातें जो है कि साफ लिख दी गई है कि जो परीक्षा का पैटर्न होगा वो आयोग जो है कि बनाएगा, लेकिन शिक्षा विभाग से परामर्श करके ही। इसके अलावा उक्त परीक्षा के अर्हतांक नियत करने का विवेकाधिकार आयोग को होगा, ठीक है। क्यों कोई अभ्यर्थी इस नियमावली के अंतर्गत अधिकतम 3 बार परीक्षा में भाग ले सकता है। तो 3 बार मैक्सिमम जो है कि मिला, यहाँ पर आपको जो है कि मैक्सिमम सीमा मिली है कि आप भाग ले सकते हैं। और जो है कि आयोग द्वारा संचालित उक्त परीक्षा के आधार पर की गई अनुशंसा के आलोक में नियुक्ति की जाएगी। उसके अलावा देखिए यहाँ पर ये बातें हो गई। इसके अलावा प्रमाण पत्रों की जांच की जाएगी, ये बातें आपको बताई गई हैं। और जो परीक्षा अवधि यानी कि प्रोबेशन पीरियड जो है कि 2 वर्षों के लिए होगा, इसमें बताया गया है कि सीधी भर्ती से नियुक्ति जब हो जाएगी आपकी, तो अध्यापकों के लिए परीक्षा अवधि योगदान की तिथि से 2 वर्षों के लिए यह प्रभावी होगी। और परीक्षा अवधि में संतोषजनक नहीं पाया जाता है तो 1 साल का और विस्तार किया जाएगा, यानी कि 2 साल आपको प्रोबेशन पीरियड में रहना है, ठीक है। उस प्रोबेशन पीरियड को कंप्लीट करने के बाद ही नियुक्ति को कंफर्म माना जाएगा। अगर उस प्रोबेशन पीरियड में आपकी जो है कि सेवा ठीक ठाक नहीं लगती है शिक्षा विभाग को, तो 1 साल का और मौका दिया जाएगा। अगर उस 1 साल में अगर आपको जो है कि वो भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाती है, तो जो नियुक्ति प्राधिकार है, ऐसे में अध्यापक को सुनवाई का अवसर देते हुए उन्हें सेवा मुक्त कर दिया जाएगा, यानी कि आपको जॉब से हटा दिया जाएगा। तो ये सारी बातें हैं दोस्तों। और उसका संपुष्टि कैसे होगी, यहाँ पे देखिए, परीक्षा अवधि संतोषजनक रूप से पूरा करने, प्रशिक्षण सफलतापूर्वक पूरा करने और शैक्षणिक प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र आदि जांच होने पर सेवा में संपुष्टि की जाएगी। उसके अलावा देखिए यहाँ पे वरीयता सूची के बारे में बताया गया कि किस प्रकार से आपका जो है कि वरीयता सूची रहेगा। जो है कि यहाँ पर देखिए प्राथमिक एवं मध्य विद्यालय के अध्यापक को विषयवार समेकित वरीयता सूची होगी। उसके अलावा जो है कि उच्च माध्यमिक विद्यालयों के लिए अलग वरीयता सूची होगी। आपसी वरीयता सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा निर्धारित सिद्धांत के अनुरूप होगी। उसके अलावा विद्यालय अध्यापक की वरीयता सूची जिला स्तर पर संधारित की जाएगी, ठीक है। और सबसे मेन चीज़ की स्थानांतरण यानी कि ट्रांसफ़र इसमें होंगे कि नहीं होंगे, उस पर भी बातें यहाँ बताई गई है। यानी कि विद्यालय अध्यापक का पद अस्थानांतरणीय होगा, यानी कि आप ट्रांसफ़र ले सकते हैं। और किस प्रकार से क्या रहेगी, तो वो मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग के द्वारा यहाँ पर जो समय समय पर जो दिशा निर्देश दिए जाते हैं उसके हिसाब से ही यहाँ पर आपका स्थानांतरण होगा। अब आते हैं यहाँ पर जो मेन पॉइंट है दोस्तों, आप देख लीजिए कि अनुशासनिक कार्रवाई कैसे होगी। तो वो जो है कि बिहार सरकारी सेवक जो नियमावली है 2005, उसके हिसाब से आप पर जो है कि कह सकते हैं अनुशासनिक कार्रवाई की जाएगी। सेवा संबंधित शर्त जो है कि ये है कि जो भी वेतन का अधिकार है वो राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाएगा। विद्यालय अध्यापक के संवर्गों का पद बल वही होगा जो सरकार द्वारा समय समय पर निर्धारित किया जाएगा। अन्य सेवा शर्तें राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की जाएगी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें दोस्तों यहाँ पर आपको नई नियमावली में देखने को मिल रही है, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। जब नोटिफिकेशन आएगी, जब बहाली आएगी, उसमें यह काम करेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई दोस्तों। इसको फाइनली शिक्षा विभाग ने जो है कि जारी कर दिया है। तो आप सभी यहाँ देख सकते हैं कि आपके काम की चीज़ है, यानी कि अगर आप बहाली में जाना चाह रहे हैं, नोटिफिकेशन जब आएगी भरेंगे फॉर्म, तो इसी के आधार पे ही आपकी जो है कि नियुक्ति होगी। इससे इधर से उधर आपका नहीं होने वाला है। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और एक बार चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।